संजय तिलक। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और चलिए शुरू करते हैं प्रदेश एट 360, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें और 7वें चरण के मतदान से पहले वाराणसी में भाजपा की एक बड़ी बैठक चल रही है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री के अलावा गृह मंत्री के अलावा स्मृति ईरानी हैं, यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान हैं, काशी क्षेत्र के जिलाध्यक्ष हैं, प्रभारी भी मौजूद हैं। कुल मिला के ये बड़ी मीटिंग है जिसमें आगामी चरणों की चर्चा लगती है, क्योंकि 23 फरवरी को 5वें चरण के मतदान से पहले की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है और 7 मार्च को होने वाले 7वें चरण के जो चुनाव है, पूर्वांचल को जो साधने की रणनीति है, जो जनसंपर्क अभियान होगा, प्रचार की रणनीति होगी, इन पर भी चर्चा हो सकती है। तो वाराणसी में यह बड़ी बैठक की खबर मिल रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने 5वें चरण के चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। उन्होंने बाराबंकी में भाजपा प्रत्याशी राजकुमारी मौर्य के लिए प्रचार किया। अमित शाह एक जनसभा के दौरान विपक्षियों पर जमकर निशाना साधते नजर आए। अमित शाह ने अहमदाबाद बम धमाके का भी जिक्र करके अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी पर हमला बोला। और अखिलेश बाबू और प्रियंका बहन को ये फालतू चीज लगती है। अखिलेश बाबू, जिस बम धमाकों में सैकड़ों लोगों की जान गई, वो आपके लिए फालतू हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए वो आतंकवादियों को फांसी कराने से बड़ा कोई काम हो नहीं सकता मित्रों। पीलीभीत से बड़ी खबर है, जहां भाजपा विधायक संजय सिंह पर केस दर्ज होने की खबर मिल रही है। 300 कार्यकर्ताओं पर भी ये मुकदमा दर्ज हुआ है। बिना अनुमति रोड शो के आरोप में ये मुकदमा दर्ज है। अमित शाह की जनसभा के बाद ये रोड शो निकला था। जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश पर अब केस दर्ज हो चुका है। बीजेपी उम्मीदवार संजय सिंह सहित 300 कार्यकर्ताओं के ऊपर पीलीभीत से केस दर्ज होने की खबर मिल रही है, जहां गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा के बाद सैकड़ों समर्थक निकल पड़ते हैं, लेकिन बिना किसी परमिशन के, और ऐसा करने के बाद उन पर कार्रवाई हुई है, केस दर्ज हुई है। उधर वाराणसी शहर उत्तरी से सपा प्रत्याशी अशफाक अहमद डब्ल्यू ने खुद को भगवान राम का वंशज बताकर सियासत गर्म कर दी। अरे हम मुस्लिम हैं तो क्या हम हिंदुस्तानी नहीं हैं? अरे आप कहते हैं जय श्री राम, हम भी श्री राम के वंशज हैं भाई। तैयारी अभी हम लोग की तय नहीं हुई है। हम लोग की 1-2 दिन में बैठक होगी, उसमें रूट तय किया जाएगा, किस रूट से आएंगे, कहाँ सभाएं होगी, ये सब सारी चीज़ें तय की जाएगी। और उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। अनुराग ने कहा कि 7वें चरण तक अखिलेश 100 सीट भी पार नहीं कर पाएंगे। फिर 10 मार्च को अखिलेश कहेंगे कि ईवीएम बेवफा है। अखिलेश जी 7 चरणों के बाद 100 भी पार नहीं कर पाएंगे, फिर घर की ओर वापस जाएंगे। 10 मार्च का दिन होगा, अखिलेश जी का बयान होगा कि ईवीएम बेवफा है, क्योंकि आज से उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। जो उनके करहल में भी हुआ वो स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि वो अपना चुनाव भी हार रहे हैं और समाजवादी पार्टी का ये गुंडा राज, माफिया राज और आतंकवादियों का साथ ये आगे भी जनता स्वीकार नहीं करेगी। इधर प्रयागराज में उत्तरी विधानसभा सीट के कटरा इलाके में जनसभा करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मंच पर ज्यादा भीड़ और अव्यवस्था देखकर नाराज हो गई। नाराजगी की वजह से स्मृति ईरानी काफी देर तक खड़ी रहीं, कुर्सी पर बैठी भी नहीं। स्मृति ईरानी बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में सभा करने के लिए आई हुई थी और तय वक्त से करीब 1.5 घंटे देरी से पहुंची। सड़क पर लगाए गए मंच पर इतनी ज्यादा भीड़ थी कि स्मृति को पहुंचने के बाद ये मंच हिलने लगा। मंच पर मौजूद लोग फोटो खिंचवाने के साथ साथ नारेबाजी करने लगे। नजारा कुछ ऐसा था कि स्मृति ईरानी देखकर नाराज हो गई। काफी देर तक अपने लिए लगाई गई कुर्सी पर बैठी भी नहीं, चुपचाप एक किनारे खड़ी रहीं और ये दिखता रहा कि वो काफी नाराज हैं। अपील के बावजूद भी मंच पर चढ़ने वालों का सिलसिला थम नहीं रहा था। जो लोग मौजूद थे वो उतरने को तैयार नहीं थे और उम्मीदवार हर्षवर्धन वाजपेयी खुद मोर्चा संभालने के लिए उतरे तो तकरीबन 7 से 8 मिनट तक स्मृति ईरानी को वक्त लगा। चुपचाप ये देखती रही, हाथों से इशारा करती रही और उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये साफ था कि वो नाराज दिखाई दे रही हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गोंडा के पयागपुर में रैली करेंगे, जिसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दावा ये किया जा रहा है कि पीएम की सभा में बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे। वहीं मेहनौन विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी हैं विनय कुमार द्विवेदी कहते हैं कि लोगों के बीच पीएम की जो रैली होने वाली है उसे लेकर बहुत उत्साह है। पयागपुर में आदरणीय मोदी जी का आगमन है कल, और गोंडा से अच्छी खासी भीड़ जाएगी वहाँ पे। हमारी विधानसभा बिल्कुल पयागपुर से सटी हुई विधानसभा है, और वहाँ करीब 30-40 हज़ार से ऊपर लोग वहाँ पहुँचेंगे। जनता में बहुत उत्साह है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को अमेठी में चुनावी रैली करने वाले हैं, जिसके लिए अमेठी में भाजपा नेताओं ने तैयारी बड़ी तेज करी है। सोमवार को अमेठी में भाजपा के राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर, प्रदेश मंत्री संजय राय और जिलाध्यक्ष दुर्गेश त्रिपाठी समेत कई नेताओं ने अमेठी के सम्राट साइकिल फैक्ट्री के पास होने वाली प्रधानमंत्री की रैली स्थल पर भूमि पूजन किया। गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र के कौहार में होने वाली प्रधानमंत्री की ये रैली सुल्तानपुर और अमेठी संसदीय क्षेत्र की साझा रैली होगी, जिसमें दोनों संसदीय क्षेत्र की सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। इस रैली में अमेठी से सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के अलावा भाजपा के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। और कौशाम्बी में 5वें चरण में चुनाव है, और इस बीच सिराथू विधानसभा सीट पर बीजेपी और अपना दल गठबंधन के प्रत्याशी केशव प्रसाद मौर्य के लिए अनुप्रिया पटेल ने प्रचार किया। इस दौरान यहां से चुनाव लड़ रही सपा गठबंधन की प्रत्याशी और अपनी बहन पल्लवी पटेल पर उन्होंने निशाना साधा। अनुप्रिया कहती हैं कि ये मेरा दुर्भाग्य है कि मेरी बड़ी बहन पल्लवी सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। पल्लवी को अपने पिता दिवंगत सोनेलाल पटेल की विचारधाराओं से कोई लेना देना नहीं है। ये भी कहती हैं कि उनकी बहन पल्लवी सपा की मोहरा बन गई हैं। उन्होंने परिवार के साथ धोखा किया। और अपना दल को नुकसान पहुंचाने के लिए मेरा दुर्भाग्य है, ये मेरे मन की पीड़ा है। मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरी बड़ी बहन ही उनको मिल गई एक मोहरे के रूप में कि अपने दल को नुकसान पहुंचाना है, डॉक्टर सोनेलाल पटेल की विचारधारा को ध्वस्त करना है, तो उनकी ही एक बेटी को आगे कर दो और साइकिल के सिंबल पे बैठा के दौड़ा दो चुनाव के मैदान में। 23 तारीख को चौथे चरण के लिए मतदान होना है, लेकिन उससे पहले ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष हैं हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने 5वें चरण के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। ओवैसी ने आज सुल्तानपुर के और प्रतापगढ़ के पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं की हैं। इस दौरान उन्होंने विरोधियों पर जमकर वार किया। ओवैसी कहते हैं कि दिल्ली और लखनऊ में बैठे नेता बरसों से धर्म के नाम पर मुस्लिमों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। असद ओवैसी आज 5वें चरण के चुनाव में आने वाले सुल्तानपुर में अपनी पार्टी के जितने प्रत्याशी हैं उनके लिए प्रचार कर रहे थे। ओवैसी ये भी कहते हैं कि धर्म समुदाय का नेता होता है, उसी की सुनवाई होती है, लेकिन मुसलमानों ने सपा, कांग्रेस, बसपा पर हर बार भरोसा किया और हर बार उनके साथ धोखा ही हुआ। चुनाव तक ये बड़ी बात करेंगे मुसलमान मुसलमान और अति पिछड़ा, उसके बाद किसी को पूछते नहीं। तो आपकी वोट की अहमियत ये होनी चाहिए कि आप वोट देने वाले बने, आप वोट लेने वाले बने, आप तो सिर्फ वोट दे रहे। जिस दिन आप अकरम बेग को वोट देंगे, समाजवादी बसपा को मालूम हो जाएगा कि अब इनको डराया नहीं जा सकता। डरा कर वोट हासिल करके आए 30 साल से, आपका क्या फायदा हुआ। और उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रयागराज में जनसभाएं की। उस दौरान शहर उत्तरी सीट पर बघेल ने 4 बार के विधायक रहे अनुग्रह नारायण सिंह के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान भूपेश बघेल कुछ देर के लिए उनका नाम ही भूल गए और अरुण को वोट करने की अपील करने लगे। क्या तैयार है? हर आदमी कांग्रेस के प्रत्याशी हो, हर आदमी भाई अरुण हो, ये ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। क्या तैयार है? हर आदमी कांग्रेस
के प्रत्याशी हो, हर आदमी भाई अरुण हो, ये सिंह हो, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने प्रतापगढ़ में भाजपा पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हर आदमी को मुसीबत में अब्बा जान, अम्मी जान, भाई जान और पाकिस्तान याद आते हैं। प्रमोद तिवारी ने कहा कि पिछले 5 साल में भाजपा ने कुछ नहीं किया है। वहीं प्रमोद तिवारी ने यह भी दावा किया कि 10 मार्च को भाजपा का जाना तय है। हर आदमी को मुसीबत में अब्बा जान याद आते हैं, अम्मी जान याद आती, भाई जान याद आते हैं। तो 5 साल भाजपा ने कुछ किया तो है नहीं, तो इस समय उनको अब्बा जान याद आ रहे हैं, भाई जान याद आ रहे हैं, पाकिस्तान याद आ रहा है। सिर्फ वजह यह है कि वो महंगाई का जवाब नहीं देना चाहते। 50% महिलाओं और 65% नौजवान दोनों जुड़ गए हैं और इसीलिए मैं कहता हूं भाजपा का जाना तय है और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का आना। कितनी सीटें? कांग्रेस स्टार प्रचारक और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बाराबंकी के जैतपुर विधानसभा में रैली की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया के लिए वोट मांगे। सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा सरकार का काम सिर्फ पोस्टर, बैनर, झंडों पर ही सीमित है। ये भी कहते हैं सिर्फ कांग्रेस ही विकल्प है जनता के पास। और अब सरकार हो गई है इश्तिहार पे, झंडे पे, पोस्टर पे, बैनर पे, होर्डिंग पे, बाकी धरातल पर कोई काम हो नहीं रहा। इस पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए, एक संदेश देने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए कांग्रेस को आप वोट देकर जयपुर से जिताओ। बस्ती में 6वें चरण में चुनाव है और यहां हरैया विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी त्रयंबक नाग पाठक के पक्ष में पूर्व कैबिनेट मंत्री रामप्रसाद चौधरी ने प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सपा 5 विधानसभा जीत रही है। यहां जनता खुद चुनाव लड़ रही है। जनता का सहयोग आपके सामने ये उमड़ा हुआ जन सैलाब है, जिसे आप स्वयं देख रहे हैं, जो सुबह 10 बजे से इस टाइम तक बगैर कुछ खाए पिए हम लोगों के समर्थन में खड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बाल प्रेम किसी से छुपा नहीं है। जब कभी भी मौका मिलता है सीएम बच्चों के बीच जाने से चूकते नहीं हैं। आज भी रायबरेली की चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद जब सीएम जैसे स्टेज से नीचे उतरे तो बच्चे को देखा, अपने पास बुला लिया। इस दौरान सीएम बच्चे से कुछ बातचीत करते भी नजर आए। बताएं कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपा और साइकिल को आतंकवाद से जोड़कर दिए गए बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। पीएम मोदी के बयान को न सिर्फ साइकिल का अपमान बल्कि पूरे देश का अपमान बताया। थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव ने एक ट्वीट भी किया है जिसमें वो लिखते हैं, खेत और किसान को जोड़कर उसकी समृद्धि की नींव रखती है हमारी साइकिल। सामाजिक बंधनों को तोड़ बिटिया को स्कूल छोड़ती है ये साइकिल। हमारी साइकिल महंगाई का असर नहीं होता उस पर, वो सरपट दौड़ती है हमारी साइकिल। साइकिल आम जनों का विमान है, ग्रामीण भारत का अभिमान है। साइकिल का अपमान पूरे देश का अपमान है। तो ये ट्वीट किया है, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ये ट्वीट आया है जहां बयान का पलटवार माना जा रहा है। और मऊ की सदर सीट से मुख्तार अंसारी की जगह इस बार चुनाव लड़ रहे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने अब क्षेत्र में अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। अब्बास अंसारी इन दिनों विधानसभा क्षेत्र में घूम घूम कर प्रचार में लगे हुए हैं। गांव-गांव जाकर जनसंपर्क करके अपने पिता मुख्तार अंसारी के नाम पर वोट भी मांग रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार मुख्तार अंसारी ने खुद चुनाव न लड़कर बेटे अब्बास अंसारी को मऊ सदर सीट से सुभासपा के टिकट से मैदान में उतारा है। और यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर आज प्रचार का शोर थम गया। चौथे चरण के चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों ने प्रत्याशियों के प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, पूरी ताकत से लगे रहे। चौथे चरण में जिन जिलों में वोट डाले जाने हैं उनमें है पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा। इन 9 जिलों में कुल 59 विधानसभा सीटें हैं जिन पर बुधवार यानी 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और इनमें कई दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी है।
इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। आजमगढ़ में जहरीली शराब से मौत के मामले पर अपडेट यह है कि जिला प्रशासन ने पुलिस इंस्पेक्टर संजय कुमार को सस्पेंड किया है। आबकारी इंस्पेक्टर समेत 2 कांस्टेबल भी सस्पेंड हुए हैं। जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की जान गई है। कई हायर सेंटर में रेफर हैं, कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसी बीच ये बड़ी कार्रवाई हुई है। खुर्रम नोमानी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे अपडेट लेते हैं। खुर्रम, जानकारी दीजिए। देखिए असली नेता, अभी तक की जो जानकारी आ रही है, स्थानीय लोगों ने 7 लोगों की मौत की बात कही है, लेकिन थोड़ी देर पहले जिला अधिकारी ने पहले 5 लोगों की मौत की पुष्टि की थी, लेकिन अब उन्होंने कहा कि नहीं, 2 मौतें हार्ट अटैक से हुई हैं। जहरीली शराब पीने से सिर्फ 3 मौतें हुई हैं। 44 लोग जो इसमें पीड़ित हुए हैं, शराब पीने से जो लोग बीमार हुए हैं, उनको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। और कमिश्नर, डीएम सभी लोग जिला अस्पताल में मौजूद हैं, और वो जो निजी अस्पताल हैं उनको भी उन्होंने एक तरीके से अलर्ट मोड पर रखा है कि यदि कोई बड़ी घटनाएं होती हैं, चूंकि इलाके में काफी लोग ऐसे अभी भी हैं जो चिन्हित किए जा रहे हैं, और कुछ लोग डर की वजह से ये नहीं बता रहे हैं कि मैंने ये जहरीली शराब पी है, तो इससे उनको चिन्हित करके चेक करने के लिए अस्पताल लाया जा रहा है। और जो लोग सीरियस है उनको डायलिसिस पे भेजा जा रहा है, और निजी अस्पतालों में भी उनको भेजने की तैयारी की जा रही है। तो एक बड़ा वाकया हुआ है, और जिलाधिकारी ने बताया है कि आबकारी विभाग और पुलिस विभाग में जो लोग जिम्मेदार हैं उनके सस्पेंशन की संस्तुति की गई है। लेकिन वहीं ये भी जानकारी आ रही है कि आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर सहित 2 कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। जाहिर तौर पर अभी जांच होनी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आनी है, उस पर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। आप नजर बनाए रखिएगा खुर्रम इस पूरी खबर का। फिलहाल शुक्रिया जो जानकारी आपने दी है। इसी के साथ प्रदेश 360 में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।